श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि मैं ना मेरे पास वाइट टॉप्स हैं, तो मैं मैक्सिमम वाइट टॉप पहन के आती हूँ ना, तो सारी सोचती हूँ कि शायद इसके पास सिर्फ वाइट टॉप ही है ना। तो आज की वीडियो आप हंसेगी, मैं आकाश हंसने वाली बात ही नहीं थी। तो गाइस आज की वीडियो जो है बहुत बहुत बड़ा एक टॉपिक उठ गया फिर से कि बकरीद में कुर्बानी पर बड़ा ऐलान, मुस्लिमों की नई मुसीबत, गुस्से में बकरीद आने वाली है मेरे ख्याल से। तो मेरी उसकी ना कंडीशन भी आई थी जो कुर्बानियां होती हैं, तो आई थिंक सरकार ने कोई बड़ा ऐलान किया है ना, जो कि आई थिंक उनके हित में नहीं है। ऐसा जो कोई रीजन दिया है, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और बाकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्लॉग्स डेली स्टार्ट हो गए हैं। Yes. प्लीज जाके देखो, प्यार करो, बस यही रिक्वेस्ट है। चैनल को आप सर्च कर सकते हैं SN Vlogs, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पर सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि सर्च कर लेना। 5 6 7 8 वर्ड्स 6 वर्ड्स लिखने हैं बस, SN Vlogs। सो प्लीज देखो, अगर पसंद आते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं आए पसंद तो फिर मत देखना। कोई वो नहीं है जबरदस्ती वाली चीज़, आपसे प्यार है, आपसे बहुत ज़्यादा। सो आपके हम प्रेशर या दबाव से नहीं कह रहे, बस ये है कि प्यार से बनाए रखना। सो इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक बार ट्राई करके देख लो प्लीज, वीडियो को लास्ट तक देख लो, बस यही रिक्वेस्ट है। एक बार देखो खुद, फिर रिजल्ट मैं आपको कल खुद बताऊंगा। बस लास्ट तक देखना, जितनी लंबी वीडियो होगी, बस चाहे फोन लगा के साइड में रख के चले जाना और देख लेना एक बार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, हिजाब वाला मामला हो, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, रामनवमी पर मुसलमानों को टारगेट करने वाला मामला हो, या फिर इन सब से इतर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला मामला हो, लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नमाज अता करने नहीं दी जा रही। ये तमाम चीज़ें अब तक आप झेल चुके हैं और देख चुके हैं। उसको लेकर विवाद भी देख चुके हैं, लेकिन अब एक नए विवाद के लिए तैयार हो जाइए। विवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है, उसको लेकर मुसलमान समाज में हड़कंप मच चुका है। बवाल होने लगा, हंगामा होने लगा कि भाई आखिर आप कैसे टारगेट कर सकते हैं मुसलमानों को। ईद को लेकर एक नया फरमान केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है, सख्त निर्देश, कि जो बकरीद है उस पर किसी भी कीमत पर पशुओं को कटने नहीं दिया जाएगा, यानी कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी। इस बात का निर्देश दे दिया गया है, जिसके बाद होने लगा है हंगामा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले बात करेंगे हम पिछले साल दिसंबर की। शुरुआत इसलिए करेंगे, नया फरमान आपको बताने जा रहे हैं, पूरा का पूरा फरमान बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछले साल की बात कर लेते हैं। दिसंबर में आपको याद होगा कि 5 लड़कियां बैठी थी हिजाब के हक के लिए। उसे विवादित किया गया। किसने किया? हिंदू संगठन के लोगों ने। हिजाब वाला मामला देखा कि कैसे लड़कियों को घेर कर बदसलूकी की जा रही थी। ये मामला उठता हुआ आया था रामनवमी के मौके पर। बदतमीजियाँ की गई हिंदू संगठन की उस रैलियों में। मुसलमानों के बारे में गंदी बातें करना, मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहरा देना, ये तमाम चीज़ें हो रही थी। जिन्होंने विरोध किया तो उपद्रव किया गया। और कौन टारगेट किए गए? मुसलमान। उनके घर बुलडोजर से ढहा दिए गए। कह दिया गया है तो उपद्रवी हैं। और उन तमाम लोगों को के खिलाफ लगातार कार्रवाई नहीं की गई जो बदसलूकी कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, गाने उल्टे सीधे बजा रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा रहे थे। फिर मसला निकल कर आया ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढा जाने लगा। मुसलमान तो शांत रहा, न डिबेट में बोल पा रहा था, न सोशल मीडिया पर बोला, और ना ही किसी तरह की कोई बात कही, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन क्या हुआ? हिंदूवादी संगठन की तरफ से लगातार उकसाऊ बयान दिए जा रहे थे। इसके बाद निकल कर आया नबी की शान में गुस्ताखी का मामला, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने किया और नवीन जिंदल ने किया। लेकिन उसका जब विरोध किया गया, उसमें भी मुसलमान को टारगेट कर दिया कि आप विरोध भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा सो कहा, आप विरोध नहीं कर सकते। लेकिन अब एक नया फरमान निकल कर आया। सो दोस्तों, फरमान क्या है पढ़कर बताने वाले हैं आपको। फरमान ये है कि आप ईद नहीं मना पाएंगे इस बार। बिल्कुल, बकरीद जो है उसको मनाने पर पाबंदी है। पाबंदी कैसे है वो विस्तार से समझिए। दरअसल खबर छपी है, उसमें लिखा है सभी राज्यों को केंद्र सरकार के निर्देश, बकरीद पर शहरों में घरों या खुले में कुर्बानी नहीं है, ये निर्देश दिए। यानी कि आप घर पर भी नहीं काट सकते, कुर्बानी नहीं दे सकते, जो परंपरा का हिस्सा है, इस्लाम की परंपरा का हिस्सा है, मुसलमानों का हिस्सा है, लंबे समय तक से देखते आए हैं, और ना ही खुले में कर पाएंगे। यानी ना खुले में ना घर में। यानी जब कर ही नहीं पाएंगे तो बकरीद बनेगी कैसे? यानी आपकी परंपरा का हिस्सा सीधे तौर पर तोड़ने की तैयारी चल रही है। और इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए। एक दो नहीं, सभी को कह दिया गया है बिल्कुल नहीं, कुर्बानी मत होने देना किसी कीमत पर। मुसलमानों से जुड़ा हुआ त्यौहार है, बिल्कुल भी कुर्बानी नहीं होगी। ये निर्देश दे दिए गए हैं और सख्त निर्देश जारी किए गए। किसने? केंद्र सरकार। इसको लेकर नसीर अहमद ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगले महीने के लिए एक और नौटंकी तैयार। हर वो फालतू बातें 2014 से करी जा रही हैं
जिसका कोई औचित्य नहीं, सिवाय सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के, वरना देश की आर्थिक, आंतरिक और सामाजिक शांति और व विकास के लिए सही काम किया जाता। लेकिन वो कहाँ करेंगे? अर्थव्यवस्था रसातल में जाने दो, हम तो करेंगे हिंदू मुसलमान। क्या रोजगार? रोजगार क्यों मांग रहे भाई? हमें तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है और ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो चढ़ के पत्थरबाजी कर दें, जो झंडा लहरा दें मस्जिद के ऊपर, ऐसे युवाओं की ज़रूरत है। तो रोजगार मिल गया, ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं देश के अंदर, और इसके लिए एक नया शिफुगा छोड़ा गया है। आप याद करिएगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी पूछिएगा, और अभी जो ताज़ा भाई पिछले 5, 7, 10 साल से मना भी रहे होंगे उनसे भी पूछिए। कभी याद कर, इस पर मगज में आप थोड़ा वो डालिएगा जोर। कभी आपने देखा है कि कुर्बानी पर रोक लगी? नहीं लगी, लेकिन लगा दी गई है इस पर। बकरीद पर कुर्बानी नहीं दे पाएंगे, इसके लिए एक नया तरीका दिया गया है। उस तरीका वो उत्तर प्रदेश में आकर कैसे दम तोड़ देता है उसका भी अंदाज़ा लग पाएगा। दरअसल जो खबर छपी है उसके अनुसार अगले महीने मतलब बकरीद पर देश भर के निकाय क्षेत्रों के अधिकृत बूचड़खानों के अलावा कहीं भी कुर्बानी नहीं हो सकेगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं। राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि बकरीद पर लोग सार्वजनिक रूप से पशुओं की कुर्बानी न दें। कुर्बानी ना तो घरों में हो सकेगी और ना ही खुले में हो सकेगी। यानी आपका एक त्यौहार आपके हाथ से जाने वाला है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, हिंदू समुदाय से मैं आता हूँ, और अगर मुझसे कहा जाए कि आप गुलाल नहीं खेलेंगे, होली वाली खेलेंगे नहीं, समय नहीं कि आप सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, नहीं, मना ही कर दिया जाए, गुलाल से नहीं खेलेंगे और पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। खेली होली, मैं क्या कहूँगा, होली किस बात की? फिर होली रही किस बात की? मुझसे दिवाली वाले दिन कह दिया जाए कि रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति नहीं, पटाखे ही नहीं चलाएंगे आप, दिए ही नहीं जलाएंगे आप, तो किस बात की दिवाली? मत रहने दीजिए ना, इस दिवाली का मतलब क्या कहूँ। बिल्कुल वैसे ही अगर मुसलमानों के 2 बड़े त्यौहार एक साल के भीतर पड़ते हैं दोस्तों, वो दोनों त्योहारों में से एक होती है मीठी ईद, जिसे हम क्या हाथ कहते हैं, सेवई उस दिन बनती है, और दूसरी होती है बकरीद। उस दिन बकरे की बलि दी जाती है, दुआएं मांगी जाती है, अमन शांति चैन शांति की बात की जाती है। अब आप कहीं बकरीद की ज़रूरत क्या है? तो क्रूरता है। तो क्रूरता है तो आपको बता दें, हिंदू देवी देवताओं के सामने भी बलि देने की प्रथा लंबे समय से रही और अब भी दी जाती है, उस पर भी फिर रोक लगनी चाहिए। खैर, मैं इस पचड़े में ना पड़ के हम सीधे तौर पर प्रथा पर आते हैं। जो संस्कृति का हिस्सा है मुसलमानों की, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। अब तर्क क्या दिया है वो तर्क सुन लीजिए। तर्क बहुत महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने कहा कि पिछले काफ़ी समय से देखने में आ रहा है कि पशुओं को वाहनों में ठूस ठूस कर भरा जाता है। ये उनके साथ एक तरह की क्रूरता है। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि बाकायदा जो तमाम लोग हैं, ये उनका नाकारापन है कि तस्करों पर रोक नहीं लगा पाते। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इनका कहना है कि बाकायदा पशुओं के साथ क्रूरता हो रही है, ठूस ठूस कर भर दिए जाते हैं, इसलिए बकरीद पर रोक है, पाबंदी है। बकरीद पर बिल्कुल भी कटने नहीं दिए जाएंगे बकरे, यानी कुर्बानी होनी होती। मतलब 365 दिनों में से अगर बकरीद का एक दिन हटा दिया जाए तो 364 दिन तो तस्करी होती नहीं है। होती है ना, और होती केवल बकरीद के लिए तो होती नहीं होगी कि इन पशुओं को बचा के रखना, बकरीद में ट्रांसफ़र कर देंगे, तस्करी कर देंगे, ऐसा तो नहीं। 364 दिन कुछ नहीं कर पाते और आपको बकरीद पर टारगेट करने का दिखता है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और उसी को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही, लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन दिया। ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन ये है कि आप बूचड़खाने पर जाकर कुर्बानी कर सकते हैं। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। ये आदेश ज्यों का त्यों उत्तर प्रदेश में उठाकर देखिए। आप घरों में कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, खुले में नहीं दे पाएंगे कुर्बानी। तीसरी जगह बूचड़खाना वहाँ जाकर करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में बूचड़खाने बंद, मालूम है ना, बूचड़खाने बंद करवा रखे हैं। तो करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, आप कुर्बानी देंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। और ये आदेश बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि कहा गया कि नमाज खुले में पढ़ी नहीं जाएगी, सड़क पर बैठ के पढ़ने नहीं देंगे। जब समय से पढ़ी आ रही थी, किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन 2014 की बात हो रही है, कह दिया गया कि सड़क पर बैठ के आप नमाज अता नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं करेंगे, खुले में नहीं करेंगे। तो करेंगे कहाँ? मस्जिद के अंदर। मौलानाओं ने कहा, और साथ ही जो धर्मगुरु थे मुसलमानों के, उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम मस्जिदों में करते हैं। जैसे ही बात सेटलमेंट पर आए, उन्होंने कहा मस्जिद? कौन सी मस्जिद? यहाँ तो मंदिर है। विरोध किया गया मुसलमानों की तरफ, तो रुको, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से स्टे लिया है कि नमाज अता नहीं होने देंगे, वहाँ तो मस्जिद है, मंदिर है। तो मंदिर और मस्जिद का विवाद खड़ा कर दिया क्योंकि वहाँ नमाज अता करनी थी, नमाज खुले में करने नहीं देंगे। यानी कि आप नमाज ना मस्जिद में करने देंगे और ना ही करने देंगे खुले में। ऐसी बकरीद आप मना नहीं सकते कि नाम की बकरीद है, खुले में कुर्बानी देंगे नहीं, घर पर देंगे नहीं, बूचड़खाने बंद है, खत बनवा लीजिए। किस तरीके की मनाएंगे ईद बकरीद? तो साफ तौर पर टारगेट करने का जो काम किया जा रहा है, उसको लेकर एक नया आदेश सामने आ चुका है। अब देखिएगा कि किस तरीके से बकरीद को भी टारगेट किया गया। आगे आगे देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। नमस्कार।
तो ये था मामला, बहुत आगे बढ़ेगा और गंदे तरीके वाला बढ़ने वाला बढ़ेगा, मेरे को लग रहा है ना, क्योंकि मतलब ये आई थिंक कभी हुआ नहीं जिंदगी में ना, लाइफ में ऐसे डिसीजन हमने सुने नहीं है। हाँ। उनको मतलब बकर ईद मनाने की अनुमति नहीं है। अनुमति अच्छा एक नहीं बात दी जा रही है। कि जैसे ये मतलब बकरा काटते हैं स्पेशली है ना, एक ही दिन होता है खास बकरीद वाला दिन, तो मतलब हर एक घर में काटा जाता होगा, ये मेरे को जरूर बताना। हर एक घर में काटा यार, हर एक घर में काटा जाता होगा, पर इतना ज्यादा फिर बकरा करेंगे कि हर एक घर में काटेंगे तो किसको डिस्ट्रीब्यूट भी किसको करेंगे, इतना ज्यादा खाएंगे भी क्या लोग हैं। एक आई थिंक से किसी या फिर कहीं या फिर ऐसे होता है कि एक मोहल्ले के या कस्बे के लोग हाँ, इकट्ठे मिलके काटते होंगे या जो भी होगा, वो हमें जरूर बताना कमेंट्स के जरिए। तो ये मतलब बहुत बड़ा फैसला है, ये सीधा फैसला उन्होंने सुनाया है, तो पता नहीं आगे वो बहुत गुस्से में है नूपुर शर्मा वाली कंट्रोवर्सी को लेके। अब एक और ऐलान कर दिया गया है, सो बकरीद पता नहीं कब है। मेरे को यार थोड़ा दिन पहले कमेंट आया था कि 10-15 दिन पहले होने वाली है, क्योंकि बकरीद को हमने देखना है कि मतलब क्या होता है, क्या डिसीजन होता है सरकार का चेंज वो करती है डिसीजन, नहीं पता आई थिंक नहीं करेंगे डिसीजन चेंज है ना, वो यहाँ पे दिखता है बकरीद। यहाँ एक मिनट, मैंने गूगल पे सर्च नहीं कर रहा, मैं ऐसे देख रहा हूँ गूगल पे देखो ना, ऐसे मत देखो, ऐप पे गूगल पे देखो ऐसे टाइम लगेगा। तू बोल मैं देख रही हूँ, कहीं भी तरह देख रहे होंगे, तेरे ये थोड़ी दिखेगा स्क्रीन है, तो लगा दो ना आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। बकरीद 2022 कब है? 9 जुलाई को, अभी आए 9 जुलाई को होगी, इन द इवनिंग ऑफ 9 जुलाई और 10 जुलाई 10 जुलाई को छुट्टी है फिर, है ना, पता नहीं क्या। सही बात है। सो देखते हैं गाइस क्या डिसीजन बनता है, फोन छोड़ दो अब, बाकी देखते हैं क्या डिसीजन बनता है, आप लोग के इनके हक में ये डिसीजन बने, है ना। एंड आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपकी वीडियो लेके जरूर आएंगे। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।